कुछ लोग हमसे कहते महाराज शराब पीने में क्या दोष है, क्या पाप है? शराब भी तो पानी जैसा है, मान लेते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, भाई जीव की हत्या होती है, लेकिन शराब में किसकी हत्या होती है? शराब तो पीना चाहिए, उसमें कैसा पाप? हमने कहा भैया आप तो सही बात कह रहे हैं, लेकिन फिर विचार करें। फिर हमने उनसे कहा एक आपको समझाएं, एक दृष्टांत देते हैं। यही मुगलों का समय था, एक ब्राह्मण को उन्होंने पकड़ा और उनके सामने एक स्त्री रख दिए और एक शराब रख दिए एक गिलास में बोतल के साथ। बोले इन दोनों में से तुम्हें एक का सेवन करना पड़ेगा, नहीं तो धर्म परिवर्तन करो। ब्राह्मण बड़े धर्मवान थे, उन्होंने कहा स्त्री को मैं कदाचित स्पर्श कर नहीं सकता, पराई स्त्री को, क्योंकि मेरे सनातन धर्म में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पराई स्त्री के साथ संबंध बनाओ। और रही शराब की बात, तो शराब विचार किया अगर करता हूं, शराब पी लेता हूं तो शराब पानी जैसा है, तो मेरा धर्म भी बच जाएगा और मैं ब्राह्मण का ब्राह्मण भी रहूंगा और सनातन धर्म का भी रहूंगा। मुगल इस्लाम धर्म को अपनाना भी नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने शराब पिया और शराब के जब नशे में आया तो जिसको इतनी ज्ञान की बातें कर रहे थे, जिसको यह विचार था कि पराई स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, फिर उसने उस स्त्री को भी स्पर्श किया। फिर उसने दुर्विचार किए, मांस भक्षण भी किया उस शराब के नशे में। अब विचार करिए, एक शराब के पीने से कितने पाप हो गए कि नहीं हो गए? तो शराब कहां से अच्छी हुई? कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम पीते हैं तो शांति से आके घर में सो जाते हैं। तो पीना ही क्यों है? जिंदगी को गंवाने के लिए, नष्ट करने के लिए। तो शराब पीने के बाद जो हमारे कार्य बदल जाते हैं, इसका दोष हमारे जीवन में प्रवेश हो जाता है। इसलिए शराब को भी पाप के दृष्टि में रखा गया है। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, जिह्वा पे कंट्रोल करो, मन पे कंट्रोल करो। आजकल के कान क्या हो गए महाराज, अच्छी बातें कोई सुनना ही नहीं चाहता। अश्लील बातें करे, गाली गलौज करे तो बड़ा अच्छा लगता है। वही भगवान का नाम ले, कथा ले या अच्छा बातें बताए, अच्छी बातें कि ऐसा काम करो, ऐसे आगे बढ़ोगे, किसी की निंदा ना करो, अच्छा नहीं लगेगा, उठ के चले गए। अपना ज्ञान अपने पास रखो। तो हमें इनको अपने कंट्रोल में लाना होगा। इनके कंट्रोल में हम हो चुके हैं, तो इनको अपने कंट्रोल में लाओ। अगर आपको एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है, तो एक अच्छा जीवन बनाना है, एक अच्छा परिवार बनाना है, क्योंकि परिवार भी हम ही से सीखता है, हमारे बच्चे भी हम ही से सीखते हैं। तो बोले भक्तवत्सल भगवान के जय हो। बोले जब इन चारों पर आप विजय प्राप्त कर लो, तब फिर अपने मन को उस परमात्मा में लगा लो। फिर देखिए जो आनंद आएगा महाराज। फिर उन्होंने प्रश्न कर लिया, महाराज ये बताइए सृष्टि